रेडी। ए भारत के लोगों, जानो और मानो, प्लीज नो एंड टेल, जानो और मानो। दोलिये वंश में मुगल साम्राज्य नई नवेली जो बधू शादी करके आती थी, मुगल साम्राज्य वह अपने यहाँ फर्स्ट रोज ले जाता था। फर्स्ट रोज अपने यहाँ ले जाता था, तब दूसरे रोज उसको लौटाता था। क्या हुआ? किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का शादी करके आता था, नई नवेली वधू को लड़की को मुगल साम्राज्य अपने यहाँ फर्स्ट रोज ले जाता था, तब वह लौटाता था दूसरे रोज। पासवान जब बेटा का शादी करने लगा, पासवान जब बेटा का शादी करने लगा, मेरे इष्टदेव ने कहा, इमॉर्टल गॉड किस सदगुरु महर्षि मैं ही प्रलॉन्ग लिव, स्पेशल एंड टू नॉर्थ राइटर एंड योर स्पेशल एंड टू नॉर्थ राइटर एंड हाउ परफेक्ट प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ संतबाद। It is not all perfect principle of Santpat without my immortal spiritual God Krishna Maharshi Chhotel Alpranja. Other is falls in front of my immortal God Krishna Maharshi Chhotel Alpranja ने कहा, सुरेश पासवान ब्रेन का तेज होता है, पासवान ब्रेन का तेज होता है। यह क्या किया? जब बेटा का शादी करने लगा तो, और किस किताब में है, किस पुराण में है? यह पंच पुराण किताब में लिखा गया है। पंच पुराण पढ़ के देखिए दुनिया के लोगों, ए भारत के लोगों, आप पंच पुराण किताब पढ़ के देखिए। जब पासवान अपने बेटा का शादी करने लगा तो समधी साहब को कहा, समधी साहब इसमें एक सुग्गर का बच्चा दे दीजिए, सुग्गर का बच्चा दे दीजिए। क्योंकि मुसलमान बादशाह जो है, मुगल साम्राज्य जो है, वह सभी जाति के लोगों का जब लड़की की शादी होकर के आता है, चाहे लड़का का, तो नई नवेली लड़की को अपने ओर वह ले जाता है पहला रोज, और तब जाकर उसको लौटाता है। तो पासवान क्या किया? पासवान क्या किया? जब अपना बेटा का शादी करने लगा, कहा कि ए समधी साहब इसमें सुग्गर का एक बच्चा दे दीजिए, क्योंकि सभी जाति के लोग को वह जब शादी करके आता है तो पहला रोज अपने ओर ले जाता है, अपने घर पर ले जाता है मुगल बादशाह, और उससे दुर्व्यवहार करता है, व्यभिचार करता है, दुराचार करता है। इसलिए सुग्गर का बच्चा दीजिए इसमें, और सुग्गर से मुसलमान घृणा करता है। वह क्या किया? सुग्गर का बच्चा दे दिया पालकी में, इसमें पालकी चलता था। दोलिये वंश का किताब पढ़िए। जब शादी करके गया मुगल साम्राज्य, मुगल बादशाह, मुसलमान बादशाह अब भेजा अपने सिपाही को, देखो जाकर के शादी करके आया है, देखा कि पालकी में कोई जानवर आवाज़ दे रहा है, कौं कौं का आवाज़ दे रहा है। वह आया वहाँ से, मुगल बादशाह को कहता है, मुगल साम्राज्य को, कि उस पालकी में कोई जानवर आवाज़ दे रहा है, कौं का आवाज़ हो रहा है, समझे ना। मुगल साम्राज्य, मुगल बादशाह अपने से आया, मुगल बादशाह अपने से आया, मुगल बादशाह अपने से आया, देखता है सुग्गर का बच्चा है उसमें, वह भागा, तोबा 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 करके भागा। अदरवाइज इट इज ग्रेट थिंकिंग सब्जेक्ट इन आवर ह्यूमनिटी लाइफ। हमारे मानवीय जीवन में बड़ी विचारणीय विषय है। दिस वर्ल्ड इज मार्केट ऑफ फिजिकल साइंस, इट हैज कंपोज बाय डेंट ऑफ इमॉर्टल गॉड राम गॉड की सदगुरु महर्षि मैं ही प्रलॉन्ग लिव, इट हैज कंपोज and your special and to north writer, it has composed by dint of my immortal God Krishna Maharshi, God Ram, God Krishna Maharshi, Chhotel Alpra independent in this world. I had died in 93 years, but you have aggregated only your immortal blessing, gracing into meditation for you are that immortal God Krishna of Dwapar time. मुगल बादशाह, मुसलमान बादशाह अपने से आया और देखा पालकी में सुग्गर का बच्चा, वह भागा वहाँ से, तोबा तोबा करके भागा। मुसलमान बादशाह के यहाँ ढोंगी पादरी ब्राह्मण रहता था, मुगल बादशाह के यहाँ ढोंगी पादरी ब्राह्मण रहता था। वही ब्राह्मण देश विदेश में छिड़क दिया, देश विदेश में बोल दिया कि दुस्साहस से छुआ जाता है, दुस्साहस से छुआ जाता है। लेकिन दुस्साहस ने क्या किया?
उसी रोज से दुसाध से लोगों ने घृणा करने लगा, सभी जाति के लोग। लेकिन कौन कहा? उसके मुसलमान बादशाह के यहाँ जो ढोंगी पादरी ब्राह्मण रहता था, वही ब्राह्मण सगर हल्ला कर दिया देश विदेश में कि दुसाध से छुआ जाता है। लेकिन दुसाध तो अपना इज्जत को बचाने के लिए अपना भी इज्जत बचाया और पूरे राष्ट्र का, समाज का, पूरे देश का इज्जत को बचाया, जो कि शुगर का बच्चा को दे करके, और मुसलमान उससे घृणा किया। आप पढ़िए अकबर और बीरबल। बीरबल ब्राह्मण था, अकबर मुसलमान था और बीरबल उसके दरबार में बीरबल ब्राह्मण था। अनादि काल से, बुनियादी काल से मुसलमान बादशाह के यहाँ भी मुसलमान बादशाह के यहाँ ब्राह्मण रहा है ढोंगी पादरी के रूप में। इसलिए आप जानेंगे, ए दुनिया के लोगों, ए भारत के लोगों, ए विश्व के लोगों, यह पासवान जो है यह हरिजन नहीं है, यह छोटा जाति नहीं है। पद्म पुराण किताब में लिखा गया है, पद्म पुराण किताब में सूर्यवंशी क्षत्रिय है, सूर्यवंशी क्षत्रिय है पासवान। ए दुनिया के लोगों, तुम जानो और मानो। इसके पहले इमॉर्टल गॉड कृष्ण महर्षि महिप्राय योगी के रूप में थे, कृष्ण के रूप में थे, अमर हैं। इसके बाद यू आर माई स्लेव गॉड कृष्ण महर्षि छोटे लाल पर। इसके बाद पहले गंगोत्री को अवतार लिए हैं। गंगोत्री जो होता है मार्कंडेय पुराण में आया है। गंगोत्री ब्राह्मण कहलाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में गंगोत्री का पूजा होता है। इसलिए यू आर माई स्लेव गॉड कृष्ण महर्षि छोटे लाल प्रहलाद ब्राह्मण कुल में है, जो गुजरात और मार्कंडेय पुराण में आया है। गंगोत्री का पूजा गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, ब्राह्मण कहलाता है। और पासवान क्या है? हम लोग पासवान क्या है? सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। पद्म पुराण किताब पढ़ के देखिए दुनिया के लोगों, ए भारत के लोगों, ए भारत की माता और बहन, ए भारत के विद्वानों लोगों, जरा पढ़ के देखिए। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने और 370 धारा को समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर में, और भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। मुसलमान ने जो 3 तलाक देता था, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक में, चाहे हमारे मुसलमान भाई को, महिला को 7 बच्चा हो कि 3 बच्चा हो, और उसको डाइवोर्स कर देता था, दूसरा शादी कर लेता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री 3 तलाक को भी समाप्त कर दिया। दूसरी चीज, राम जन्मभूमि कई सौ वर्ष से नहीं बन रहा था, बहुत से लोग उसमें मर गए। लेकिन भारत के ऐसे महान सपूत महापुरुष श्री नरेंद्र मोदी, महापुरुष ऐसे जो अभी भगवान श्री राम का जन्मभूमि बना रहे हैं। भगवान श्री राम का वहाँ पर जन्मभूमि कहा जाए, भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। इसलिए मैं भारत माता से, मैं अपने स्नेह से इमॉर्टल गॉड सद्गुरु महर्षि मैं ही पढ़ूंगी, यू आर माई स्नेह गॉड कृष्ण महर्षि छोटे लाल प्रहलाद से मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसे महान पुरुष श्री नरेंद्र मोदी एक बार और भारत का प्रधानमंत्री बने। एक बार हे भारत माता, हे यू आर माई स्नेह गॉड कृष्ण महर्षि छोटे लाल प्रहलाद एक बार भारत का प्रधानमंत्री और बने। और भाई और देश रत्न रामविलास पासवान के बारे में देश रत्न घोषित करें। ऐसे महान पुरुष देश रत्न जो कि बेलदौर में भाषण दे रहे थे, रामविलास पासवान, स्वर्गीय भाई रामविलास पासवान, हम आपके हाथ में एक ऐसा यंत्र दे देंगे, आप घर बैठे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा गप करेंगे, आप घर बैठे अमेरिका से गप करेंगे। ऐसे महान पुरुष देश रत्न। आप कहेंगे रामविलास पासवान के प्रति आपको कैसे श्रद्धा हुआ? रामविलास पासवान मेरे यहाँ 2 बार आए। दुष्ट लोगों ने हम लोगों को बहुत कष्ट दिया, लेकिन रामविलास पासवान को मैंने फोन किया तो इतना वह सिपाही फौज भेज दिया कि कौन कष्ट दिया पासवान सबको। इसलिए उस समय मेरे इष्टदेव ने कहा, यू आर माई गॉड कृष्ण महर्षि छोटे लाल प्रहलाद कि देश रत्न घोषित करो रामविलास पासवान को। मैं बार बार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि स्वर्गीय भाई रामविलास पासवान को देश रत्न घोषित करें, और उनका बेटा श्री चिराग पासवान, उनका बेटा श्री चिराग पासवान इमॉर्टल गॉड सद्गुरु महर्षि मैं लॉन्ग लिव अमर हैं, एंड यू स्पेशल एंड टू नॉर्थ हैटर and whole perfect present principle of Santwad Puri Santu Bartmala Charge. You are my slave God Krishna Maharshi Chote Lal Prasad falls in front of my immortal God Krishna महर्षि छोटे लाल परमन जी महाराज के दया से मैं बोलता हूँ, एक दिन चिराग पासवान भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान। मेरे विश्वास को, मेरी भविष्यवाणी को, यू आर माई गॉड कृष्ण इमॉर्टल गॉड कृष्ण महर्षि मैं ही प्रलोंग स्पेशल एंड टू नॉर्थ हैटर
एंड ऑल परफेक्ट प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ संपत, यू आर माई श्री गॉड कृष्ण महर्षि छोटे लाल प्राज के दया से बोल